हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग। फिर से आपका स्वागत है आयाम करियर इंस्टीट्यूट में। हमने अलग अलग सीरीज स्टार्ट की है। उसमें एक सीरीज हमने स्टार्ट की है कि हम कंप्लीट जूलॉजी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसमें लेक्चर 1 लेक्चर 2 मतलब कि ब्रीफ में जितनी भी एनसीईआरटी उसकी हर एक लाइन को हम कवर करने वाले हैं। जो सेकंड सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें स्टार्ट कर रहे हैं हम पीवाईक्यू सीरीज। इसमें हर एक चैप्टर के नीट 2012 यानी 2012 के बाद के जितने भी क्वेश्चंस है उसको हम पढ़ने वाले हैं और उसको हम इजी और करने के लिए चैप्टर वाइज सोल्व करेंगे। इसमें होगा ये कि हमारी जितनी भी एनसीईआरटी है वो पूरी की पूरी कवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी को भी हम कवर्ड करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं। यानी अगर हम देखेंगे किसी क्वेश्चन का आंसर ए है तो ए क्यों है और बाकी गलत क्यों है, ये कंप्लीट हम रिवाइज करेंगे ताकि पूरा का पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंडोक्राइन के बारे में। किसके बारे में? एंडोक्राइन के बारे में। तो एंडोक्राइन में चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ इंसुलिन, यानी निम्न में से कौन सा है जो इंसुलिन के फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इससे पहले मैं बता देता हूं कि इंसुलिन का सीक्रेशन कहां से होता है। इंसुलिन का सीक्रेशन होता है कहां से? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से, जिसमें अल्फा बीटा गामा और डेल्टा सेल होती है। अल्फा सीक्रेशन करती है ग्लूकागोन का और बीटा करती है इंसुलिन का। अब इंसुलिन क्या करता है समझिए। अगर ये कोई भी सेल है और ये सेल के पास से निकल रही कौन? बीवी। बीवी मींस ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, यहां से इंसुलिन इसके सेल के गेट खोलेगा। किसके सेल गेट खोलेगा? सेल के। और जो ग्लूकोज होगा क्या होगा? ग्लूकोज होगा, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लाइकोजन में। तो आप ये बताइए यहां पर, अब यहां से अगर ग्लूकोज यहां जाएगा और सेल में जाके क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होगा। यानी आप सिंपल सा कंसेप्ट समझे। जिस पर्सन को डायबिटीज होता है मेलाइटस, उसमें क्या होता है? शुगर हाई होने लगता है। फिर उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया, सेल ने ग्लूकोज को वापस किस में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया? ग्लाइकोजन में। तो यहां पर किसका कम हो जाएगा? शुगर का लेवल कम हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं कौन सा करेक्ट है। इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या इंक्रीज करता है ब्लड में? तो गलत है। ठीक है, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय फॉर्मिंग ग्लाइकोजन, यानी डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल और किसको बनाता है? ग्लाइकोजन को बनाता है। ये हमारे पास सही है। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय प्रमोटिंग सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, गलत है। ठीक है, और इंक्रीज तो करता ही नहीं। ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। किसमें? ब्लड वेसल्स में। समझ में आ गया? तो ये हमारे पास था फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है आइडेंटिफाई द हार्मोन विद द करेक्ट मैचिंग ऑफ सोर्स एंड फंक्शन, यानी कौन सा सोर्स है और उसका फंक्शन है उसके बारे में। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। हमने पढ़ा था कि अगर ये हमारे पास क्या है? हाइपोथैलेमस है। क्या है? हाइपोथैलेमस। तो इस टाइप से जुड़ी होती कौन? पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी के तीन पार्ट होते हैं, पहला एंटीरियर, पोस्टीरियर और यहाँ पर मिड वाला होता है जहां से एमएसएच का सीक्रेशन होता है। और यहां से होता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। और वेसोप्रेसिन। कौन सा होता है? वेसोप्रेसिन का सीक्रेशन होता है। ठीक है, अब ऑक्सीटोसिन क्या क्या काम करता है हमें पता है। मिल्क का सीक्रेशन करवाता है, इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। और ये प्रेगनेंसी में क्या करवाता है? कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है बर्थ कैनाल में, ताकि इजीली क्या हो जाए? बच्चे का जन्म हो जाए। ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, बिल्कुल सही है, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो गलत है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा? मेलेटोनिन। मेलेटोनिन का सीक्रेशन कहां से होता है? पीनियल ग्लैंड से होता है। और ये क्या करता है? हमारी जो डे बाय डे साइकिल है उसको कंट्रोल करेगा। और जो हमारी स्किन का कलर है उसको भी क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो चलिए पढ़ते हैं। पीनियल ग्लैंड रेगुलेट द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वॉक साइकिल, बिल्कुल सही, यानी सोने जागने के चक्र को क्या करेगा? नियंत्रण करेगा। इसीलिए हमें कहते हैं कि अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो पढ़ाई करने में यह नहीं कि आज सुबह 7 बजे उठे, कल वापस 12 बजे, कल 3 बजे, यानी अगर ऐसा करेंगे आप, यानी अपना शेड्यूल एक फिक्स नहीं होगा, तो इससे क्या होगा कि हमारी पीनियल ग्लैंड मतलब कि क्या हो जाएगी? रिदम बिगड़ जाएगा। यानी उसका जो स्लीप वॉक साइकिल है वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, जिसके कारण आपका सर दर्द करेगा। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि जो एक फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए ताकि हमारी पीनियल ग्लैंड उसी के लिए क्या हो जाए? एडजस्ट हो जाए। और वो हमें क्या करे? आप देखा होगा आपने, बिना अलार्म के भी क्या होता है? 5 बजे नींद खुल जाती है। क्यों? इसके कारण। समझ में आ गया? पीनियल ग्लैंड, क्योंकि वो क्या करती है?
बिल्कुल रेगुलेट करती है। समझ में आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस लुटियम से सीक्रेशन होता है। ठीक है, यहां तक तो स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। आप ये समझिए अगर कॉर्पस लुटियम से सीक्रेशन हुआ तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पे काम करे वो, क्योंकि इसका काम होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। नेक्स्ट आता है एट्रियल न्यूटेरिटिक फैक्टर एएनएफ होता है और हार्ट के एट्रियल वॉल से सीक्रेशन होता है, लेकिन यहां लिखा है वेंट्रिकुलर वॉल, तो ये भी क्या हो गया गलत। तो हमारे पास करेक्ट कौन सा हो गया, बी वाला। चलिए नेक्स्ट, फाइट और फ्लाइट रिएक्शंस। फाइट और फ्लाइट रिएक्शंस का मतलब होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हैं, जैसे रास्ते में जा रहे हो और अचानक से कोई आए और थप्पड़ लगा दे, ठीक है, पीछे से और थप्पड़ लगा दिया, अब आप क्या करेंगे, बहुत सारा मुड़ेंगे, पहले देखेंगे कि कमजोर है या बड़ा है। अब खली हुआ तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा दूर जाएंगे, दूर जाने के बाद क्या करेंगे, गालियां देंगे बहुत सारी और वहां से भाग जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं पास से उसे लड़ाई करेंगे, खली से वो उठा के क्या करेगा, चांद तक फेंक देगा। तो अब आप ये समझना, उस टाइम आपने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि जैसे ही देखा कि ये तो खली है तो लड़ना है या भाग जाना है, तो ये आपने डिसाइड किया। समझ में आया नहीं है? तो ये किसके कारण हम करते हैं, तो ये हमारे हार्मोन होता है कौन सा, जो एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेशन होता है। समझ में आया नहीं? तो इसके बारे में हम करते हैं, ठीक है। जो कौन सा होता है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन होता है किसके लिए, फाइट और फ्लाइट के लिए, यानी डरना, लड़ना या भाग जाना, तीनों किसके कारण होता है, एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेशन होने वाला कौन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। दे पैराथायरॉयड ग्लैंड लीडिंग टू इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, इससे फाइट और फ्लाइट का कोई लेना देना नहीं है। दे किडनी लीडिंग टू सप्रेशन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है, यूरिन से रिलेटेड है। द एड्रिनल मेडुला लीडिंग टू इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, यानी एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के कारण तो हम भाग पाते हैं। जैसा आपने देखा होगा एड्रिनल ग्लैंड होती है, इसके दो भाग होते हैं, पहला होता है कोर्टेक्स, कौन सा होता है, कोर्टेक्स, ये मैंने क्लास में अच्छी तरह पढ़ाया था, और दूसरा होता है मेडुला, कौन सा होता है, ये होता है मेडुला, कौन सा होता है, मेडुला होता है। अब कोर्टेक्स के भी तीन पार्ट होता है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरिस, ठीक है। तो ये मेडुला किसका सीक्रेशन करेगा, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जो हमें डरना है, लड़ना है या भागना है, ये डिसाइड करेगा कौन, एड्रिनल मेडुला से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। जैसे तुरंत शेर आया सामने, अब आपको क्या करना पड़ेगा, वहां लड़ना या भागना है, कौन डिसाइड करेगा, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। द पेंक्रियास लीडिंग टू ए रिडक्शन ऑफ ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। तो मतलब ये भी हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया, फियर फाइट और फ्लाइट के लिए। Which one of the following hormone is not involved in sugar metabolism, यानी सुगर मेटाबॉलिज्म में कौन इन्वॉल्व नहीं है। अब जैसे इंसुलिन ब्लड में शुगर के लेवल को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, यानी इन्वॉल्व है। ग्लूकागोन यानी ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ा रहा है, यानी इन्वॉल्व है। कोर्टिसोल जो हमने पढ़ा ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है, ये भी मतलब कि क्या करेगा, शुगर लेवल बढ़ाएगा, तो इसका मतलब ये भी इन्वॉल्व है। तो कौन इन्वॉल्व नहीं है, एल्डोस्टेरोन। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया कौन सा, डी वाला। समझ में आ गया कि ये किसमें, एल्डोस्टेरोन आपने पढ़ा होगा, इसका काम ही क्या है, किडनी पर काम करके वाटर का रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का। समझ में आ गया, चलिए ठीक है, सोडियम वगैरह वाटर। अब नेक्स्ट आता है फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हॉर्मोन्स आर नॉट एंटागोनिस्टिक हैविंग अपोजिट इफेक्ट, यानी एंटागोनिस्टिक इफेक्ट किसके नहीं है। फर्स्ट आता है हमारे पास एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन और एएनएफ। अब आपने पढ़ा होगा एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, जिससे बीपी क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया नहीं है? अगर किसी पर्सन को 100 ग्राम नमक खिला दिया जाए तो वो मर जाएगा हार्ट अटैक से, क्यों, क्योंकि उसमें एन आयन ही इतने हैं। समझ में आया? तो सोडियम क्या कर रहा है, बीपी बढ़ा रहा है। इसीलिए तो आपने देखा होगा जिस पर्सन को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है उसको कहते हैं तुम्हें सोल्ट नहीं खाना, क्योंकि उसमें सोडियम होंगे। अब क्या करेगा, एएनएफ हार्ट के कौन से, एट्रियल से सीक्रेशन होगा और ये बीपी को क्या करेगा, कम कर देगा। वेरी गुड, चलिए, तो ये एक दूसरे का अपोजिट काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा रिलैक्सिन और नेक्स्ट आएगा इनिबिन। अब रिलैक्सिन क्या होता है कि फीमेल में कहां से सीक्रेशन होता है, कहां से होता है, कॉर्पस लुटियम से होता है। समझ में आ गया? और ये क्या काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन को मेंटेन करता है। अब इनिबिन कहां से सीक्रेशन होगा, ग्रेनुलोसा से सीक्रेशन होगा, और ये क्या करेगा, पिट्यूटरी पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करके एफएसएच का लेवल क्या करवाएगा, डाउन करवाएगा। समझ में आया नहीं है? तो ये प्रोजेस्टेरॉन पर काम कर रहा है और ये एफएसएच पर काम कर रहा है। क्या एंटागोनिस्टिक है, नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और देख लेते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन, पीटीएच जो कैल्शियम लेवल बढ़ाता है कहां, ब्लड में, और इसके अपोजिट कौन काम करता है, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझ में आया नहीं? तो ये क्या करेगा, टीएसएच कम करेगा। समझ में आ गया?
पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन, और ये कौन सा हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम क्या कह सकते हैं थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, ठीक है, टीसीटी नॉट टीएसएच, टी सी और टी, ये थायरोकैल्सिटोनिन, यानी ये क्या करेगा कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा ब्लड में और ये क्या करेगा कम करेगा, तो ये भी एंटागोनिस्टिक हुए। इंसुलिन क्या करेगा शुगर को कम करेगा और ये शुगर को क्या करेगा बढ़ाएगा ब्लड में, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ बी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ग्रेव डिसीज इज कॉल्ड ड्यू टू, यानी ग्रेव डिसीज किसके कारण होता है, तो हमें पता है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, क्या है थायराइड ग्लैंड है, इसमें दो डिसीज होते हैं, एक होता है मिक्सिडेमा और दूसरा होता है कौन सा ग्रेव डिसीज, कौन सा होता है ग्रेव, समझ में आ गया। अब इसका क्या कनेक्शन है समझना, ठीक है। पहला आता है हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी अगर थायरोक्सिन का सीक्रेशन कम होगा, क्या होगा थायरोक्सिन का सीक्रेशन क्या होगा कम हुआ, तो किसी भी पर्सन का बीएमआर भी क्या होगा कम होगा, ये तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो बीएमआर भी क्या होगा कम होगा, बीएमआर भी क्या होगा कम होगा, लेकिन उस पर्सन का वेट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, वेट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो इससे डिसीज होगा कौन सा मिक्सिडेमा, कौन सा होगा मिक्सिडेमा, समझ में आ गया। लेकिन इसमें क्या होगा ग्रेव डिसीज में समझिए, अगर थायरोक्सिन कम हुआ, कौन कम हुआ थायरोक्सिन कम हुआ, तो इससे क्या होगा बीएमआर भी कम होगा, हाँ थायरोक्सिन हमने इसमें ले लिया, ठीक है। एक मिनट कहां चला गया है, ध्यान वापस पकड़ के लाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला आता हमारे पास कौन सा ग्रेव डिसीज में क्या होता है, अगर थायरोक्सिन बढ़ता है, कौन बढ़ता है थायरोक्सिन बढ़ता है, थायरोक्सिन बढ़ेगा तो बीएमआर भी क्या होगा बढ़ेगा, और बीएमआर बढ़ेगा तो वेट बहुत ही क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, समझ में आया नहीं आया, तो ये इसमें क्या होगा हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी अब समझना किसी पर्सन में अगर थायरोक्सिन का सीक्रेशन ज्यादा होता है, यहाँ से फूलने लगता है और बॉडी बहुत पतली होने लगती है, समझ में आया, बुढ़े जैसे दिखने लगते हैं, और मतलब कि उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, आंखें बाहर की ओर आ जाती है, यानी बाहर की ओर ये नेत्रगोलक बाहर आ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं आईबॉल्स बाहर आना क्या कहलाता है ग्रेव डिसीज कहलाता है, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो ये क्या होगा हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। चलिए यहां तक कंप्लीट है, एड्रिनल गलत है, एड्रिनल गलत है, ये मिक्सिडेमा हो गया, ये कौन सा हो गया हमारे पास ग्रेव डिसीज, कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट, नेम ए पेप्टाइड हार्मोन विच एक्ट मेनली ऑन हिपेटोसाइट्स एडिपोसाइट्स और इनहेंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, यानी लिवर सेल पर और किस पर फैट सेल पर काम करता है, तो ऐसा कौन सा होता है एडिपोस टिश्यू पर काम करता है, तो कौन करता है हमारे पास पहला आता है इंसुलिन, ग्लूकागोन, सीक्रेटिन और गैस्ट्रीन, तो हमारे पास कौन सा हार्मोन होता है जो सेल में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, तो कौन बढ़ाता है इंसुलिन, ये क्या करेगा ब्लड से ग्लूकोज निकालेगा और सेल में लाकर उससे क्या बना देगा ग्लाइकोजन बना देगा, समझ में आ गया, तो कौन करता है इंसुलिन, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट ए ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज, अब समझनी है यहां पर क्या होता है, ये हमारे पास क्या है हाइपोथैलेमस है और ये क्या हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, ठीक है। अब यहां हमने ये पढ़ा था, यहां पर मैंने क्लास में भी बताया था बिल्कुल करेक्ट तरीके से, कि यहां पर क्या होती है न्यूरॉन होती है, क्या होती है न्यूरॉन होती है, SON और PON, ठीक है। ये न्यूरॉन क्या करती है, ये न्यूरॉन क्या करती है हमारे पास ये समझना है, ठीक है। ये न्यूरॉन यहां हार्मोन सीधा भेजती है और इनमें हार्मोन क्या रहता है इकट्ठा रहता है, यानी समझना, ठीक है। ये क्या हो गई हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, ये डायरेक्टली कनेक्ट रहती है, ठीक है निवाहिका सिरा द्वारा, और ये कंट्रोल नहीं रहती पोर्टल सिस्टम द्वारा, ठीक है। ये न्यूरॉन द्वारा कंट्रोल होती है, किसके द्वारा न्यूरॉन द्वारा, यानी समझना पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कौन कौन से हार्मोन ऑक्सीटोसिन प्लस वेसोप्रेसिन, ठीक है। ये दोनों हार्मोन यही बनते हैं कहां पर हाइपोथैलेमस में, बस ये केवल क्या करती है सीक्रेशन करती है और स्टोर करती है, इसका काम यही है सीक्रेशन करना और स्टोर करना, किसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, इसलिए क्या नहीं है ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। इट इज प्रोवाइडेड विद ए डक्ट, गलत है। इट इज ओनली स्टोर एंड सीक्रेट हार्मोन, यानी ये क्या करती है केवल स्टोर और सीक्रेट करती है हार्मोन को, चलिए ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, GnRH ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्टोन, यानी अब हमें पढ़ा था कि GnRH होता है, क्या होता है
GnRH होता है, और ये किस पर काम करता है हमारे पास, पिट्यूटरी पर जाएगा। किस पर जाएगा, पिट्यूटरी पर जाएगा, और पिट्यूटरी से सीक्रेशन करवाएगा किसका, LH और FSH का, जो क्या बनाएंगे, गैमेट फॉर्मेशन करवाएंगे और सीक्रेशन करवाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ LH एंड FSH। फर्स्ट ऑप्शन ही सही है हमारे पास। पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो ऑक्सीटोसिन तो सही है, लेकिन वेसोप्रेसिन गलत है, LH और लेक्सिन गलत है, LH और ऑक्सीटोसिन गलत है। इतना इजी क्वेश्चन है, बताइए। ठीक है, तो ये कहां से सीक्रेशन होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। यहां से कौन आया, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यहां से किसका सीक्रेशन करवाया, LH और FSH का। समझ में आ गया, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इज ह्यूमन बॉडीज। अब टेम्परेरी कौन सी होती है, कॉर्पस कार्डिकम, कॉर्पस एलोटम और कॉर्पस लुटियम CL, ये हमने पढ़ा था। समझ में आया कि मतलब एग में जब क्या हो जाता है, एग रिमूव हो जाता है, समझ में आया, तो एग में जो मतलब लेयर बचती है, ये लेयर आगे जाकर किस में बन जाती है, कॉर्पस लुटियम में, और ये प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करेगी। कि जब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करके कहां तक रहेगी, जब तक इंप्लांट नहीं हो जाता है तब तक, समझ में, अगर कुछ समय तक रहेगी और प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये खत्म हो जाएगी। समझ में आ गया, तो ये क्या करती है, कुछ ही टाइम के लिए आती है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड के बारे में यहां हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैंने क्लास में यह भी बताया था कि पीनियल ग्लैंड क्या होती है, 9-10 साल की एज में जाकर धीरे धीरे खत्म होने लगती है, लेकिन ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, इसलिए जिक्र नहीं कर रहे हैं। पीनियल ग्लैंड का जिक्र नहीं है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में बाकी मैंने बताया था कि जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं या कोई भी पर्सन होते हैं, वो इसको क्या करते हैं, बनाए रखते हैं, और बनाए रखने के कारण क्या होता है, उसमें कौन से हार्मोन नहीं बन पाते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन नहीं बन पाते, पर आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसका जिक्र नहीं करेंगे हम। इसलिए हम मान रहे हैं कौन सा, कॉर्पस लुटियम ही सही है। ठीक है, और एक हमने पढ़ा है थाइमस ग्लैंड, बस ये दो ही आपको याद रखना, इसके बारे में नहीं जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, यानी कौन कौन से हार्मोन एमिनो एसिड से बनते हैं, तो हमने पढ़ा था एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। तो यहाँ कहा एस्ट्राडायोल ईस्ट्रोजन, कौन सा फैट वाला है, इडिसोन, और नेक्स्ट कौन सा था, स्ट्रियोल। ये अलग अलग टेबलेट के नाम है, तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये कौन से हार्मोन है, प्रोटीन। लेकिन अब फैट के कौन कौन से, ग्लूकोकोर्टिकोइड, इसके अलावा ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, ये सारे के सारे हार्मोन कौन से, फैट के बने हुए हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियां का धीरे धीरे क्या होना, डीके होने, यानी अगर ये बोन से क्या है, बोन से, क्या बात है, ये बोन से। ठीक है, अब क्या होता है यहां पर, कोई भी फीमेल है, समझना। ठीक है, अगर फीमेल में क्या होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, क्या होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है। वो ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, समझिएगा। ठीक है, वो ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, बोन्स को मजबूत बनाए रखता है, क्योंकि कैल्शियम को खत्म होने से बचाता है। समझ में आ गया, यानी कैल्शियम को यहां बाहर जाने से क्या करेगा, ये रोकेगा। समझ में आया नहीं, कौन, ईस्ट्रोजन, जिसके कारण ये हड्डियां बनी रहेगी और मजबूत रहेगी। समझ में आ गया। लेकिन अब 47 ईयर या 50 साल बाद फीमेल में क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुअल का मेनोपॉज आ जाता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। अब रुकने से ईस्ट्रोजन हार्मोन की क्या होगी, कमी होगी, तो हड्डियां बनी नहीं रह पाएगी। समझ में आ गया, हड्डियां टूटना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आप देखेंगे कि जो कोई फीमेल एज्ड होती है 50 से 60 साल की एज में, उनमें बहुत जल्दी जल्दी ब्रेक क्या हो जाती, जो ब्रेक हो जाती, कौन, बोन्स। समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन, PTH। अब पैराथायरॉयड हार्मोन भी हमने पढ़ा था कि ये ब्लड में क्या करता है, कैल्शियम को बढ़ाता है। समझ में आ गया, तो हड्डियों से ही तो ले जाएगा ये कैल्शियम, तो हड्डियां क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो कौन सा हो गया हमारे पास, ए वाला, ये एल्डोस्टेरोन, यूरिन से रिलेटेड एल्डोस्टेरोन, और ये पैराथायरॉयड हार्मोन और प्रोलैक्टिन, तो मिल्क फॉर्मेशन में काम आता है। कौन सा करेक्ट हो गया हमारे पास, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग हार्मोन विद द रेस्पेक्टिव डिसीज, कौन कौन से डिसीज के साथ मैच कीजिए भाई साहब। ठीक है, चलिए आते हैं, इंसुलिन की कमी से कौन सा होता है हमारे पास, डायबिटीज मेलाइटस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आई है और ये आई है, कहां है ये आई, इनको मैच नहीं करना। हम शादी थोड़ी करवा रहे थे कुंडली मैच करेंगे कि ये आई मिल रहा है, आई मिल रहा है, मतलब इंसुलिन से डायबिटीज इंसिपिडस गलत है ये। समझ में आगे, अपोजिट है। ठीक है, ये याद रखना आपको कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस होता है। ठीक है, थायरोक्सिन से कौन सा होता है हमारे पास, तो अभी मैंने जस्ट बताया था कि थायरोक्सिन से कौन सा होगा हमारे पास, गोइटर। कौन सा होगा, गोइटर। तो ए में कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ, ए में कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ। ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, और इसमें कोर्टिकोइड से कौन सा हो जाएगा, एडिसन डिसीज। ठीक है, और इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन से कौन सा हो जाएगा, डायबिटीज। हाँ
हाँ ग्रोथ हार्मोन, एक्रोमेगली सही है बिल्कुल, ठीक है। यानी इसमें कौन सा हो जाएगा हमारे पास, फिफ्थ, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। ये इसको इसके अकॉर्डिंग मैं मैच करके बता देता हूं। अब देखिए फर्स्ट में कौन सा आ गया, फिफ्थ आ गया। सेकंड में कौन सा आ गया, फोर्थ आ गया। सी में कौन सा आ गया, फर्स्ट आ गया, ठीक है। और ये डी में कौन सा आ गया, थर्ड आ गया। चलिए सही है। यहाँ पर डायबिटीज इंसिपिडस नहीं आया है, जब एडीएच होता तो क्या आता, डायबिटीज इंसिपिडस आता। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो गया। समझ में आ गया नहीं है। कोर्टिकोइड के कारण एडिशन डिसीज होता है, कुशिंग और एडिशन वगैरह ये दो अलग अलग डिसीज, इसके बारे में अभी आगे हम बताता हूं मैं, ठीक है, पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हाउ डज स्टेरॉइड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटीज। यानी अब हमने पढ़ा था दो टाइप के हार्मोन होते हैं, पहला प्रोटीन हार्मोन और दूसरा कौन सा होता है, स्टेरॉइड हार्मोन, जिसको हमने बोला था फैट हार्मोन। अब हमने ये पढ़ा था वहां पर कि जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन हार्मोन होते हैं, वो सेल के अंदर नहीं जा पाते, उनको लिए फिर सेकेंडरी मैसेंजर की क्या होती, जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं एएमपी, और या कैल्शियम होता है। समझ में आ गया, और ये मैसेज ले जाता है। लेकिन हमने बोला था कि अगर स्टेरॉइड हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन, जैसे कौन सा, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, तो ये डायरेक्ट ही किस में जाएगा, यहां जाएगा, और इसके बाद किसमें मिक्स हो जाएगा, ये यहां पर जैसी गेन, और फिर उसके बाद जीन के साथ मिक्स हो जाता है। किसके साथ मिक्स हो जाता है, जीन के साथ। कौन सा, स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। चलिए चेंजिंग द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, गलत है, ये नहीं करता है। कौन करता है, प्रोटीन हार्मोन। बाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग ए जीन हार्मोन, ये देखिए ये सीधा ईस्ट्रोजन था, सपोज करिए ये कहां चला गया, यहां पर रिसेप्टर के पास गया, और रिसेप्टर से सीधा जीन में चला गया, और जीन को अपने अकॉर्डिंग काम करवाएगा। तो कौन सा करेक्ट हो गया, बी, ठीक है। एक्टिविंग साइक्लिक एएमपी प्रोटीन में होता है यूजिंग एक्वेपोरिन चैनल्स, ये भी प्रोटीन में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन है, जैसे अब हमारे पास आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रेव डिसीज नहीं है। थायरोक्सिन का, डायबिटीज मेलाइटस किसके कारण होता है, इंसुलिन के कारण। डायबिटीज इंसिपिडस, यस, क्योंकि ये वेसोप्रेसिन के कारण होता है। किसके कारण, वेसोप्रेसिन की जब कमी होगी, समझ में आया नहीं है, तो क्या होगा, ज्यादा यूरिन का लॉस होगा, उसको हम क्या कहेंगे, डायबिटीज इंसिपिडस। थायराइड ग्लैंड से क्या होता है, ग्रेव डिसीज, जिसमें मैंने बताया आंखें बाहर की ओर आ जाती है। थायरोक्सिन का क्या होना, ज्यादा सीक्रेशन होना। किसका सीक्रेशन ज्यादा होना, थायरोक्सिन का सीक्रेशन ज्यादा होना, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा होता है, एडिशन डिसीज होता है, यानी इसका कम सीक्रेशन होना। अब यहां पर वहां पर भी बताने वाला था ये वाला एडिशन, और यहां पर भी आया वापस एडिशन। देखिए कितना रिपीट किया है, ये आया था 2022 में, और ये आया था कब, 19 में, बस इतना सा फर्क है। अब क्या होता है एडिशन समझना, ठीक है। दो हार्मोन होते हैं हमारे पास, कौन सा, इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, फाइट और फ्लाइट का काम करते हैं। समझ में आ गया। अब किसी पर्सन में अगर कम हुए तो उस पर्सन को डर नहीं लगेगा, डर लगता है किसके कारण, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के कारण, तो उसको हम कहते हैं एडिशन डिसीज, यानी डर नहीं लगेगा, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन कम होगा। लेकिन अगर किसी पर्सन में ज्यादा है तो बहुत ज्यादा डरा डरा रहेगा, उसको हम बोलते हैं कुशिंग डिसीज। क्या बोलते हैं, कुशिंग डिसीज। समझ में आ गया, ये एडिशन डिसीज हो गया हमारे पास। और पेंक्रियास से कौन सा होता है, ये होता है डायबिटीज मेलाइटस। चलिए तो ए में हो गया हमारे पास कौन सा, थर्ड, एम में हो गया थर्ड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड में हो गया फर्स्ट, ये वाला बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, यानी यूरिन में कौन सा हार्मोन है, या यूरिन में ऐसा कौन से मतलब कि सब्सटेंस आने लगते हैं जिसके बाद हम कहते हैं इसको क्या है, डायबिटीज है। तो पहला आता है जानना, क्या आता है, ग्लूकोज का आना। क्या ना, ग्लूकोज का आना, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया। क्या कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया। यूरेमिया और रीनल कैलकुलाई गलत है, कीटोनूरिया और ग्लाइकोसूरिया यानी कीटोन का आना। समझ में आया नहीं है। यानी आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि अगर कोई अनशन पर बैठ गया, अब अनशन पर बैठ गया और बाथरूम में जाके खा रहा है, हमें थोड़ी पता है, और पब्लिक क्या करी, भूखे मर रही है। पब्लिक को लग रहा है कि नेताजी क्या है, भूख हड़ताल पे, तो हम भी भूख हड़ताल पे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसी जगह पर समझना। आपने डेली न्यूज़पेपर में देखा होगा कि आज ये नेता है बैठा और इसका इतना वेट कम हुआ है, कल इतना वेट कम हुआ था, इतना हुआ था, वेट कम हो रहा है, और कैसे पता लगा रहे, समझना, ठीक है। सबसे पहले बॉडी में क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होता है सब्सटेंस का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह का। समझ में आ गया, एक सीक्वेंस होता है इनका। अब क्या होता है, जब समझना लास्ट में यूरिन में जब कीटोन आने लगता है, इंपॉर्टेंट यहां से है, ठीक है। हम अभी इनका सीक्वेंस नहीं पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट में से कौन पहले ब्रेक डाउन होगा, नहीं।
जब यूरिन में कीटोन अगर आ रहा है इसका मतलब वो वास्तव में भूख हड़ताल पे है, और यूरिन में अगर कीटोन नहीं आ रहा है इसका मतलब वो भूख हड़ताल पे नहीं है। समझ में आ गया? तो फिर गवर्नमेंट इस टाइप से पता लगाती कि इसका पता करो ये भूख हड़ताल पे है या नहीं है। समझ में आ गया? तो यूरिन में अगर कीटोन आ रहा है और ग्लाइकोसूरिया आ रहा है इसका मतलब उस पर्सन को क्या है, डायबिटीज भी है। समझ में आ गया? डायबिटीज मेलाइटस है। बहुत सारे नेता आप देखोगे कहते हैं मैं डायबिटीज का पेशेंट हूं और क्या बैठा हूं, भूख हड़ताल पे बैठा हूं, मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि उसको पता है कि जैसे बॉडी में कमी हुई सबसे पहले ये क्या आएगा, ग्लूकोज आएगा, और उसके बाद ये कीटोन आने लगेगा। समझ में आ गया? चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन हो हमारे पास बी। नेक्स्ट आता है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? अब नेक्स्ट आता है ग्लूकागोन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसेमिया। क्या ये ग्लूकोज को कम करता है? ग्लूकोज को कम करता है? नहीं, ये ग्लूकोज को क्या करता है, बढ़ाता है। इंसुलिन एक्ट एंड पैंक्रियाटिक सेल्स, एक्ट्स ऑन पैंक्रियाटिक सेल्स है तो भाई साहब सीक्रेशन होता है, उन पे कैसे काम कर लेगा? इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया। क्या इंसुलिन हाइपर के साथ करता है? नहीं, हाइपो के साथ करता है। इसका उल्टा दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टिमुलेटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस। यस, यानी जो ग्लूकोनियोजेनेसिस को कौन स्टिमुलेट करेगा? ग्लूकोकोर्टिकोइड। समझ में आ गया? दिया वाला ऑप्शन हमारे पास क्या हुआ, करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। यानी कौन डायूरेसिस में हेल्प करता है? तो कौन हेल्प करता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। ठीक है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस, यानी जो डायूरेसिस को कौन रोकता है? मतलब ज्यादा अगर आप देखना किसी दिन 4 लीटर आपने पानी पी लिया और बार बार यूरिन अगर आ रहा है, कम कुछ ही टाइम में क्या हो जाएगा, बॉडी में क्या हो जाएगा, वाटर की कमी हो जाएगी। तो उसको रोकता कौन है? तो कौन रोकता है हमारे पास? एल्डोस्टेरोन रोकता है, क्योंकि वो सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। तो हमारे पास कौन सा हो गया, ए, क्योंकि ये तो बीपी कम करेगा तो और ज्यादा यूरिन बनेगा। डिक्रीज इन सीक्रेशन ऑफ रेनिन, गलत है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, मोर वाटर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सीक्रेशन ऑफ एडीएच, ये भी गलत है। तो ये क्या करेगा, ये डायूरेसिस से कैसे बचाएगा? सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, और क्या बढ़ा देगा, वाटर का भी, जिससे बीपी बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ। 19 में देखिए। ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन ये हमारे पास कहां से होता है? जेजी सेल से होता है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल से इसका सीक्रेशन होता है। द सेल्स ऑफ रोस्ट्रल एडिनोहाइपोफाइसिस गलत है। द सेल्स ऑफ बोन मैरो गलत है। जक्स्ट्रा मेडुलर सेल्स क्या करती है? किडनी की। कैसे कैसे लोग हैं, क्या लिख लिया, किडनी। ठीक है, किडनी नाम होता है। ठीक है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल से सीक्रेट कर दी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एफर्ट ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन, यानी कौन सा पैराथायरॉइड हार्मोन का काम नहीं है? वापस से पढ़ना, यहां पर लास्ट ईयर सबसे बच्चों ने गलत यही किया था, नोट दे रखा है कि निम्न में से कौन सा काम पैराथायरॉइड हार्मोन का नहीं है। अब ये पैराथायरॉइड हार्मोन हमने पढ़ा था कि ब्लड में कैल्शियम को क्या करेगा, बढ़ाएगा। क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो अब देखिए, स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, यानी बोन से कैल्शियम कहां ले जाता है? ब्लड में। बिल्कुल सही है ये। डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, नहीं, ब्लड में तो क्या करेगा, ये कैल्शियम को बढ़ाएगा। ये देखिए। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, यानी रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। बिल्कुल सही है, तभी तो ब्लड में लाएगा। ठीक है, डिक्रीज दी एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, नहीं, यह भी जस्ट हमने पढ़ा है, बढ़ाएगा। इंक्रीज मेटाबॉलिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी मेटाबॉलिक को बढ़ाएगा, तो ये क्या करेगा, कम करेगा। तो हमारे पास क्या गलत हुआ? हाँ, बी, डी और ई। यस, ये बी और डी और ई, यानी ये क्या हुआ हमारे पास, गलत हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे, टोटल क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये उसके आंसर की एक बार आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये। ठीक है, तो चलिए, तो ये हमारे पास कंप्लीट हुआ एंडोक्राइन के बारे में। किसके बारे में कंप्लीट हुआ? एंडोक्राइन के बारे में। ठीक है, ये हमारे पास एंडोक्राइन की पीवाईक्यू हो गया, और आपका आई होप रिवीजन भी हुआ होगा। और नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे किसके बारे में? न्यूरॉन के बारे में, यानी नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आज तक के लिए यहीं तक, तब तक के लिए बाय। ओके, सावधान रहे और क्या रहे, सतर्क रहे। कुछ भी हो तो क्या करें, 100 पर कॉल करोगे। बाय, हैव अ नाइस डे।